हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा लेक्चर देख रहे हो। इससे पहले के जो भी लेक्चर्स थे उनमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग मेथड बताया था, लेकिन आज कि इस लेक्चर में आप जो सीखने वाले हो ना, बिल्कुल प्रो लेवल है। नेक्स्ट लेवल के मेथड को सीखने वाले हो। केवल एक मेथड है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हर सवाल को हल कर सकता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का साम्राज्य है ना, इसके केवल एक राजा हैं जिसे आज आप परिचित होने वाले हो। इस सिंगल मेथड के सहायता से आप एग्जामिनर जो पूछना चाहे आपसे आप वो बता सकते हो। प्रिंसिपल पूछना चाहे, अमाउंट पूछना चाहे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना चाहे, सिंपल इंटरेस्ट पूछना चाहे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट CISI का अंतर क्या होगा, दूसरे साल के CISI का अंतर क्या होगा, तीसरे साल के CI और दूसरे साल के CI का अंतर क्या होगा। इस तरह के जितने भी सवाल से बनते हैं, जो भी सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को इस सिंगल मेथड के सहायता से हल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मेथड को सीखने के लिए बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। पहले 2 साल के लिए सीखने वाले हैं, फिर 3 साल के लिए हमारा मेथड क्या होगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। प्रिंसिपल है 1800 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3%, टाइम 2 साल का है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाले हैं, अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, CI-SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, या सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारा कुछ बताने वाले हैं केवल एक मेथड की सहायता से। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। बहुत से लोग होंगे जिनको प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने नहीं आता होगा, वो ध्यान दे। 16 या 48 2 50, 50/3% है। कितना है? 50/3% है। प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 लगेगा। प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 लगेगा। यानी 50 से 300 कट गया 6 बार में, इसलिए 1/6। 16.2/3% का वैल्यू आ गया 1/6। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो आपको कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनके वैल्यू याद कर लेने चाहिए ताकि सवालों को जल्दी हल कर पाओ। जैसे कि जो भी एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले परसेंटेज हैं, जैसे 5% है, 8.5%, 10%, 12.5%, 15%, 16.2/3%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%। इस तरह जो भी परसेंटेज हैं आप इन्हें याद कर लें। ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में ही यूज़ नहीं होता है, ये परसेंटेज का खुद का अपना चैप्टर है, वहाँ अप्लाई होगा, प्रॉफिट लॉस में अप्लाई होगा, डिस्काउंट में अप्लाई होगा। तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जहाँ ये अप्लाई होता है, आप इन्हें याद ज़रूर कर लें। तो आइए सवाल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3%, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। जो डिनोमिनेटर है, जो हर का वैल्यू है, आप इसे लिख लीजिए और इसका पावर जो समय है उसे लिख देना है। तो 6 का पावर, समय 2 साल है तो पावर 2 लिखेंगे। अगर 3 साल समय होगा तो पावर 3, 4 साल समय लेना है तो पावर 4 रहेगा। तो इस तरह से जितना साल का प्रोग्राम चल रहा हो आप पावर उतना डाल दीजिए। तो 6 का पावर 2 हो गया यानी 36। 6 का पावर 2 36। ये जो 36 आया, ये 36 यूनिट में अभी जो भी कंसीडर करेंगे वो यूनिट में कंसीडर करेंगे। 36 यूनिट है और ये जो 36 यूनिट आया ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। 36 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को दर्शाएगा 36 यूनिट। चूँकि प्रोग्राम चलना है 2 साल, प्रोग्राम चलना है 2 साल, तो आप यहाँ से 2 ब्रांच बना लीजिए। प्रोग्राम चलना है 2 साल तो आप इंटरेस्ट के लिए 2 जो है ब्रांच बना लीजिए। पहला ब्रांच भी पहले साल इंटरेस्ट लगना है 16.2/3% यानी 1/6 इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल भी सेम इंटरेस्ट लगना है यानी दूसरे साल भी 1/6 इंटरेस्ट लगेगा। प्रिंसिपल का 1/6, 36 का 1/6, 6 यूनिट,
36 का 1/6 यानी 6 यूनिट, यानी पहले साल प्रिंसिपल पे 6 यूनिट का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 1/6 यूनिट इंटरेस्ट लगेगा, यानी 6 यूनिट ये जो है इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लॉजिक होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी अगर आप कहीं से पैसा ले रहे हो तो जो अगले साल उसका इंटरेस्ट बनेगा, फिर उसके अगले साल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल पे तो हमारा इंटरेस्ट पहले साल आ गया 6 यूनिट। अब की बार सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये जो 6 यूनिट हमारा इंटरेस्ट बना है इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा अगले साल के लिए। तो अगले साल जब सेकेंड ईयर का जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो इस 6 यूनिट पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1/6। तो 6 का 1/6 6 का 1/6 1 यूनिट आ गया। तो इस तरह से ये जो है 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 6 यूनिट और 1 यूनिट कुल मिला के हो गया 6 6 12 1 13 6 6 12 1 13 यूनिट निकल के आ गया। ये टोटल जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो यूनिट में वैल्यू है वो 13 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 13 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था 36 यूनिट था। प्रिंसिपल कितना था 36 यूनिट था, कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट आ गया। अच्छा, अब अमाउंट का वैल्यू क्या होगा, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों मिला करके बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल 36 यूनिट, कंपाउंड 13 यूनिट, तो टोटल मिलाकर के हो गया 9 49 49 यूनिट जो है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा 49 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो याद रखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रॉ है हमारा, फर्स्ट रॉ ये जो है 6 यूनिट और 6 यूनिट, फर्स्ट रो जो भी बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट को, यानी 12 यूनिट। 12 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट को। क्या याद रखना है कि नीचे जो भी पोर्शन बना नीचे का वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला जो रॉ है हमारा, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट का। टोटल बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जो फर्स्ट वाला लाइन है, फर्स्ट वाला जो रॉ है वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रॉ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो ज़रा बताइए। ये टोटल आ गया, ये टोटल 13 यूनिट है, सिंपल निकल गया 12, कितना यूनिट बचा 1 यूनिट बचा। टोटल 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट रो सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों का डिफरेंस कितना का आया, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों बात है, और ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 1 7 यूनिट जो है वो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर कर सकते हैं। अब चूँकि सारा कुछ यूनिट में ला दिए हैं तो 36 यूनिट सवाल में प्रिंसिपल दिया है, यानी 36 यूनिट का वैल्यू दिया है 1800 रुपया। 36 यूनिट का वैल्यू कितना है 1800 रुपया है, यानी कितना गुना है 50 गुना है। कितना गुना 50 गुना, तो सबको 50 गुना कर दीजिए, सिंपल सा। 36 यूनिट का वैल्यू 1800 यानी 50 गुना, तो 13 यूनिट का वैल्यू इसका 50 गुना, 13 × 5 = 65, 650 रुपया जो है वो निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट अगर बताना होगा 49 यूनिट, 50 गुना करना है, 50 गुना करना है, तो 50 गुना यानी 9 × 5 = 45, 4 5 का 20, 4 24, 2450 रुपया ये आ गया अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इस 12 का 50 गुना, 12 का 50 गुना, तो 12 × 5 = 60, 600 सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। 600 क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल का डिफरेंस है 1 यूनिट,
यानी 1 यूनिट 50 को तो डिनोट ही कर रहा है, तो इस तरह से 50 रुपया निकल के आ गया सिंपल यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 7 यूनिट, 50 गुना करना है, 7 पचे 35, 350 रुपया। तो इस तरह से कुछ भी सवाल में पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप उसका जवाब दे सकते हो। ये तो था 2 साल का प्रोग्राम। अब समझते हैं कि 3 साल का, चूँकि ये इतना टाइम लग रहा है इसलिए लग रहा है, बहुत सारा काम इसमें जो है ओरल भी करा जा सकता है। जैसे परसेंटेज वाला काम था 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। 2 साल का प्रोग्राम है तो 6 का स्क्वायर करना है, 36 करना है, 36 को 2 पार्ट में बांट देना है, 6 6 1 हो जाएगा। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में लगेगा तो 6 का 1/6 यानी 1। इस तरह से ओरल भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चूँकि समझाना था इसलिए इतना वक्त लगा। तीसरे साल में समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जो मेथड 2 साल के लिए अप्लाई होगा वही मेथड 3 साल के लिए भी अप्लाई होना है। सवाल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 33,100 रुपया दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम 3 साल का है। बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, CISI का डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, थर्ड ईयर का CI क्या होगा। ये सारा कुछ बताने के लिए केवल एक मेथड ही काफ़ी है। सबसे पहला काम करना है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1/10, 10% का वैल्यू 1/10। डिनोमिनेटर को यूज़ में ले लेना है, यानी ये 10 हो गया। और जो भी टाइम होगा इसके पावर के फॉर्म में लिख देना है। टाइम 3 साल है तो 10 का पावर 3, तो ये होगा 10 का पावर क्यूब जो है वो 1000 हो जाएगा। 10 का पावर क्यूब जो है 10 का पावर 3 1000 हो जाएगा, जो 1000 यूनिट के फॉर्म में आएगा। और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसा पिछले सवाल में था, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट करने वाला है प्रिंसिपल को, 1000 यूनिट। प्रोग्राम चलना है 3 साल, तो आप 3 ब्रांच बना लीजिए। प्रोग्राम चलना है 3 साल का प्रोग्राम है टोटल, तो 3 ब्रांच बना लीजिए। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट। तो 1000 प्रिंसिपल पे, 1000 प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर जो है 10% है, तो 1/10, 1/10। दूसरे साल भी ब्याज इतना ही लगना है और तीसरे साल भी ब्याज 1/10 ही लगना है। तो 1000 का पहले साल प्रिंसिपल पे जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1000 यूनिट। दूसरे साल प्रिंसिपल पे जो ब्याज बनेगा वो भी 100 यूनिट हो जाएगा। तीसरे साल प्रिंसिपल पे जो ब्याज बनेगा वो भी 100 यूनिट हो जाएगा। ये अलग अलग हो गया। पहले साल प्रिंसिपल पे 100 यूनिट जो है ब्याज बना, दूसरे साल भी 100 यूनिट ब्याज बना और तीसरे साल भी 100 यूनिट ही इंटरेस्ट बना। तो इस तरह तो प्रिंसिपल पे अलग अलग जो है, प्रिंसिपल पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लिए। तो अब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लॉजिक होता है वो तो है ही है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट बना है, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट बना है, इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना है जब सेकेंड ईयर को कैलकुलेट करेंगे। तो 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 ही रहेगा। तो इस तरह से 100 का 1/10 आता है 10। 100 का 1/10 10 हो गया। 2 साल तक तो कंप्लीट कर लिए। तीसरे साल में जब एंट्री करेंगे, तीसरे साल में जब एंट्री करेंगे तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट देगा, यानी 100 का इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 का 10% ही देना है, तो 100 का 10% 10 यूनिट। दूसरे साल वाला जो प्रिंसिपल भी हमारा इंटरेस्ट बना था इस पे भी इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से 100 का 10%, यहाँ भी 10 आ गया। अच्छा, सेकेंड ईयर में जो 10 हमारा यहाँ से फर्स्ट ईयर से जो 10 यूनिट बना है इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% का 10% होता है 1। तो इस तरह से ये टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, यानी कि 100 100 100 300 400 500 300 10 20 30 331 यूनिट, ये टोटल निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 331 यूनिट।
पहले समझिए कि 1000 प्रिंसिपल है, 1000 प्रिंसिपल आ गया, 10% 100, सेकेंड ईयर भी 100 और थर्ड ईयर भी 100। ये प्रिंसिपल पे हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट देना है, यानी 10 हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा कि जो जो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर तक कंप्लीट हो चुका है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। इस तरह से टोटल कैलकुलेट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट, 331 यूनिट में आया। और 331 यूनिट का वैल्यू दिया है सवाल में 33,100, यानी कि 100 गुना है। कितना गुना? 100 गुना। कितना गुना है? 100 गुना। प्रिंसिपल वहाँ से निकाला हुआ है, 1000 यूनिट प्रिंसिपल है। 1000 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1000 और 331 कुल मिला के 1331 यूनिट है। 1331 यूनिट जो है वो अमाउंट होगा। एसआई क्या है? तो एसआई बताए थे कि जो फर्स्ट रो होगा हमारा, फर्स्ट रो पहला लाइन जो भी इंटरेस्ट का होगा वो सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाएगा। 100 100 100 300 यूनिट, 300 यूनिट जो है वो दिखा रहा है सिंपल इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा? ये फर्स्ट रो जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है, टोटल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बता रहा है। टोटल क्या बता रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल हटा देंगे यानी सिंपल घटा देंगे, तो ये टोटल है 331। 331 में से 300 हटा दिए तो ये आ गया 31 यूनिट। यानी इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 31 यूनिट आया। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो ये है सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कुल मिला के 110 हो गया, 110 यूनिट है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ है। थर्ड ईयर 110 20 21, 121 यूनिट आ गया। 121 यूनिट जो है हमारा वह है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबका वैल्यू निकाल दीजिए एक एक करके। प्रिंसिपल 1000 यूनिट है, 100 गुना कर देना है, यानी कि 1000 यूनिट और इस पे 100, यानी इस तरह से 1 लाख रुपया हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। 1331 यूनिट, 1331 यूनिट 100 से गुना कर देना है, 1331 पे 00, इतना रुपया ये हमारा आ गया अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसका भी 100 गुना यानी 300, 2 और शून्य, ये टोटल हमारा आ गया एसआई। CI/SI का डिफरेंस 31 यूनिट, तो 31 100 गुना करना है तो ये 100 गुना हो गया। उसी तरह से सेकेंड ईयर कंपाउंड इसका भी 100 गुना यानी 110 और 2 और शून्य, ये निकल के आ गया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कंपाउंड 121 यूनिट है, तो 121 पर 2 को शून्य बिठा देंगे, 100 से गुना करना है इसलिए, क्योंकि यहाँ से 131 का ये 100 गुना है, तो 100 गुना है तो बाकी जितना यूनिट है सब 100 गुना वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहेगा हम बता सकते हैं। ये इतना टाइम लगेगा नहीं, एक्चुअली सब कुछ निकालना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर सवाल में क्या होगा कि कोई भी पार्टिकुलर जो है सवाल करा जाएगा, या तो एसआई पूछ लेगा या CI-SI पूछ लेगा, तो इतना निकालने का झंझट होगा नहीं वहाँ। सेकेंड ईयर का CI पूछ लेगा, थर्ड ईयर का CI पूछ लेगा, एक एक सवाल पूछा जाएगा। यहाँ हम हर सवाल को कर रहे हैं इसलिए इतना वक्त लग रहा है। तो एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रिंसिपल दिया है 1,60,000 रुपया प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है टाइम 4 इयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। तो बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई करना है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 5% का मतलब 1/20। डिनोमिनेटर को यूज़ में लेना है, 20 हो गया। पावर जो टाइम होगा उसको डालना है, तो 20 का पावर 4 हो गया। 4 साल के प्रोग्राम है तो पावर 4 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पे 4 0, 16 पे
40 यानी 1,60,000 ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट में। किसमें? यूनिट में। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा 1,60,000। 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 ब्रांच बनाना पड़ेगा। 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 ब्रांच बनाना पड़ेगा। ये है पहले साल के लिए इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये है फोर्थ ईयर। ठीक है। अब चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही लगना है, 5% यानी 1/20, ये चारों में सेम रेट अप्लाई होना है। तो 1,60,000 का 1/20 ये 8,000 होगा। ये कितना होगा? 8,000। सेकेंड ईयर भी सेम रेट होना है तो ये भी 8,000 ही होगा। तीसरे साल भी 8,000 ही होगा और चौथे साल भी 8,000 ही होगा। इस तरह से प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकल के आ गया वो 8,000 पहले साल, दूसरे साल भी 8,000, तीसरे साल भी 8,000, चौथे साल भी 8,000। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 8,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है यानी 1/20, तो 8,000 का 1/20 ये आ गया 400। ये तो सेकेंड ईयर का काम हो गया, ये सेकेंड ईयर का काम हो गया। अब थर्ड ईयर में जब एंट्री करेंगे तो थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 8,000 का 20% 400। सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 400। एक और 400 है इस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये हो गया 20। इस तरह से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर वही काम। 8,000 का 20% 400, फिर 8,000 का 20% 400, फिर 400 का 20% 20, फिर 8,000 का 20% 400, फिर 400 का 20% 20, 400 का 20% 20 और 20 का 20% कितना होगा? 1 आएगा। ये चौथे साल का CI कैलकुलेट हो गया। यानी टोटल बात करेंगे तो पहला जो लाइन होता है हमारा, पहला जो रो है ये डिनोट करता है सिंपल इंटरेस्ट को। ये किसे बताता है? सिंपल इंटरेस्ट को। और जो टोटल हमारा बन के आता है, जो टोटल वैल्यू निकल के आता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बताता है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला लाइन सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस पूछा है तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 2400, 20, 20, 40, 60, 80, 81, 24, 81 कितना यूनिट आ गया? CI/SI का जो डिफरेंस है वो 24 यूनिट आया, 24 81 यूनिट, 24 81 यूनिट में आया, 24 81 यूनिट आया, 24 81 यूनिट आया। CI/SI का डिफरेंस कितना आ गया? 2481 यूनिट है। अब कंपेयर कीजिए, प्रिंसिपल है 1,60,000 यूनिट में, सवाल में भी 1,60,000 यानी 1 गुना है, 1 गुना है तो ये भी 1 गुना होगा, यानी वैल्यू इतना रुपया ही रहेगा। 24,181 रुपया ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। इस तरह 4 साल वाला प्रोग्राम भी इसी तरह से होगा, 5 साल का होगा तो इसी तरह 5 साल आगे भी बढ़ेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने का ये एक इकलौता मेथड है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, चाहे वो टफ हो, मॉडरेट हो, इजी हो, किसी भी सवाल को ऐसे हल करा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई कंसेप्ट, नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग टाइप जो मैंने बताया है आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो सारा मौजूद है, लेक्चर 1, 2, 3 सारा मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।